हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिफी क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट लगाया था। आज इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है ना, हम 1.2 एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला ही है कि इरेशनल नंबर के बारे में है। ठीक है, कुछ जानकारी है। देखिए, क्लास 9 हम लोग पढ़ के आए हैं, तो हमें इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि तो वो चीज़ें जो है ना दोबारा रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं कैन बी नॉट WITTEN written, can be not written form of P upon Q। ठीक है, where P and Q क्या है, आर इंटीजर, और इंटीजर्स हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक और लिख लो क्यू नॉट इक्वल 0। तो ये सब चीजें होती हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, कि उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू दोनों बोथ क्या हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल क्या हो, 0। तो ये है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में कि प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर्स। ठीक है, √3 इरेशनल नंबर्स, √5 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप के आपके आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम हमारी 1.2 दी गई है, क्या दी गई, देखो ये थ्योरम हमारी कह रही है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर्स। मतलब इसने कहा है कि P कोई भी क्या है, P कोई भी प्राइम नंबर है। एक बात, ठीक है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer। तो a क्या है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है और p एक प्राइम नंबर्स है। अब कह रहा है कि p, आप इसको ऐसे समझिए, इसको केवल आप समझना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर्स, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर्स, तब इस थ्योरम का क्या होगा, यूज होता है। ठीक है, जैसे उसका केवल कहने का मतलब इतना है, आपको इतना ही समझना है जितना हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप इसका जो डेरिवेशन आपका एग्जाम में कुछ आता नहीं है। ठीक है, जो इसका जितना यूज है उतना ही हम समझेंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैंने P एक कोई प्राइम नंबर लेट कर लिया भाई, मैंने कहा P एक प्राइम नंबर है। अब P की वैल्यू मैं क्या ले लूं, मैंने P की वैल्यू ले ली 3। समझ में आ रही है, आगे क्या कर रहा है, देन P डिवाइड्स A, वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। और A मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। मैंने A इक्वल क्या ले लिया, मैंने A इक्वल ले लिया 9, तो A स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, P किसको कर रहा है, डिवाइड्स A स्क्वायर को। देखिए भाई, A स्क्वायर को कौन कर रहा है डिवाइड, P कर रहा है, तो वैल्यू रखेंगे। A स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 स्क्वायर, P की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसको जब डिवाइड कर रहा है तो ये 9 का कितना होता है, 81/3। तो कितनी टाइम गया, ये 9 बार। तो हमने ये देखा कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फिर वो कह रहा है कि देन P डिवाइड्स A, तो P A को भी डिवाइड करेगा। अब A की वैल्यू क्या है, 9, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू देखो, ये 9 ली थी, 9/3, तो 3 3 जा 9। यही आपकी बस थ्योरम है, इतना ही वो कह रही। इसी में आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है, वो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि थ्योरम 1.2, √2 इज इरेशनल। आपको √2 इरेशनल प्रूव करना है, बताना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। अच्छा, हमें पता है कि √2 इरेशनल है। ठीक है, अब उसने इसी को प्रूव करने के लिए कहा है
ठीक है। तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कंट्राडिक्शन जो मेथड है उससे प्रूव करेंगे। कैसे? हम इसको रेशनल मान लेंगे और जब ये रेशनल प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा। ठीक है, अब देखो कैसे लगता है, इसको जरा देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में खासकर। ठीक है, तो आप इसको जरा समझने की कोशिश करिए कैसे लगते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से इसको बताएंगे और बहुत ही आराम से आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि ये हमें पता है इरेशनल है, लेकिन इसने इरेशनल करने के लिए, प्रूव करने के लिए कहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। जब इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। लिख लिया। अब इसी में वेयर P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम एंड आल्सो कोप्राइम। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई √2 को क्या बना, रेशनल नंबर मान लिया, और जब ये रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, एंड आल्सो कोप्राइम। ठीक है, अब जरा इस कोप्राइम को समझते हैं। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका मासा क्या होता है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया। अगर मैं बात करूँ इनका HCF क्या है, तो इनका HCF क्या है, 1 है। तो ये दोनों आपस में कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इतनी बातें कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2 और 3 केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऐसे ही P और Q है। ठीक है, कि P और Q का केवल एक ही, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अदरवाइज हमारे क्या आएंगे, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हैं। तो मैंने इसीलिए मैंने मान लिया वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड आल्सो कोप्राइम। ठीक है, अब इसी में इसका ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल P/Q का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ी स्पेस कम है तो इसको हम इधर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये सॉल्व होके 2 आ जाएगा। 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 इक्वल हमारा आ जाएगा P²/Q²। अब आपको करना कुछ नहीं है, केवल एक बार 2 को P के नीचे लाएंगे, एक बार 2 को हम Q के नीचे, और ये प्रूव हो जाएगा कि एक तो कॉमन फैक्टर है ही, और उसके अलावा 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर है। कैसे, देखो ये Q इसके इस तरफ जाएगा इक्वल, अब ये 2 इसके अपॉन में आएगा P²/2। अभी मैंने आपको जो थ्योरम 1.2 पढ़ाई थी उसमें क्या पढ़ाया था, ठीक है, कि यदि इफ इससे कोई भी नंबर्स है वो किसी की क्या है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, उससे डिविजिबल है, तो वो उस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स P² एंड सो 2 डिवाइड P। समझ में आई?
ठीक है, मतलब 2 क्या है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या होगा, 2 और बराबर, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। यही तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी। आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम √2 को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, तो जब भी √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे तो हम लेट क्या करेंगे, 2a कोई भी इसके साथ एक नंबर ले लो, ठीक है। और अगर हम √3 प्रूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लेट 3a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट, एक बार फिर लेट करेंगे, क्या करेंगे, p इक्वल, हमने p इक्वल 2a ले लिया, ठीक है। अगर 3 प्रूव कर रहे होते तो 3 ले लेते, अगर हम 5 प्रूव कर रहे होते तो क्या लेते हम, 5 लेते। ऐसा क्यों करते हैं अभी बताएंगे हम आपको। अब देखो, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें हम, ठीक है, तो p इक्वल 2a, ये किस में रखना है, हमें इक्वेशन 1 में रखना है। पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, q स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, q स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर अपॉन 2, ये कट जाएगा। q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो, इसको ऐसे हमने क्या, हमें q के नीचे लाना है, तो इसको क्या करेंगे हम, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाय 2 से कटेगा तो 2a इसके ऊपर ही तो आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को इसके लाएंगे, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हमारा हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा था, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, p स्क्वायर किससे हो रहा था डिविजिबल, 2 से हो रहा था। अब वही 2 से q स्क्वायर भी हो रहा है डिविजिबल, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स मान लीजिए p एंड q है, कोई भी 2 नंबर्स लीजिए, कोई भी 2 नंबर लीजिए, वो 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, है ना। अगर केवल 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं वो दोनों बोथ नंबर्स, तो वो कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि p और q 1 से तो होंगे ही होंगे डिवाइड, लेकिन p 1 के अलावा, ठीक है, इनका एक फैक्टर 2 भी है, क्योंकि देखो यहाँ भी ये लिखा ना 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स p। अब यहीं पे फिर कोई चीज लिखनी है हमें, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड सो q डिवाइड्स 2 डिवाइड्स q, ठीक है। तो इस चीज, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव ये हो रहा है कि हमारे जो p और q, हमने जो इंटीजर्स माने थे और इनको कोप्राइम भी माना था, ये कोप्राइम प्रूव हो ही नहीं रहे हैं भाई। 1 भी इनका एक कॉमन फैक्टर है और 2 भी इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये कोप्राइम कैसे हो गए। और जब ये कोप्राइम नहीं हुए तो ये रेशनल नंबर्स नहीं हुए, और जब रेशनल नंबर्स नहीं हुए तो ये क्या हो गए, ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर्स हो गए। बस इतनी ही बात तो इसमें है, अब इसमें लिख देंगे, ठीक है। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स q, ठीक है। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, p and q, p and q have more than one common factor, more than one common factor, ठीक है। p and q के 1 से ज्यादा क्या है, कॉमन फैक्टर है। एक तो 1 है, एक क्या हो गया, 2 हो गया भाई, 2 भी तो उनका कॉमन फैक्टर हो गया। जब 2 से p और q दोनों डिविजिबल है तो 2 भी इनका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा हो रहा है, अराइज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो कैसा है, हमारा गलत था, ठीक है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिस contradiction has arisen
ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, इधर लिखो इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी जो थ्योरम थी √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ऐसे ही हम √3 प्रूव करेंगे। बस हमें ध्यान केवल क्या रखना है कि जब हम लेट करेंगे अगेन तो उसमें p = 3a करेंगे, जब √5 प्रूव कर रहे होंगे तो p = 5a करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, ये थ्योरम प्रूव हो गई। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इतना करना है कि वो जब इरेशनल प्रूव करने की कह रहा है, हमें पता है ये नंबर हमारा कैसा है, इरेशनल है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। और जब इरेशनल प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल माना हमने, जब रेशनल माना तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स एंड आल्सो कोप्राइम भी है। और कोप्राइम में आपको समझा चुका हूं जिनके केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसको रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। फिर एक बार हम 2 को p² के नीचे लाते हैं और एक बार हम एक बार हम 2 को p² से करते हैं डिवाइड और एक बार हम 2 को q² से करते हैं डिवाइड। इससे क्या होता है, इससे ये प्रूव होता है कि p एंड q के 1 के अलावा, ठीक है, 2 भी क्या है, उसका एक कॉमन फैक्टर है। और जब 1 के अलावा 2 भी इसका कॉमन फैक्टर बन जाता है तो ये दोनों नंबर्स p एंड q हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं रहते। जब ये कोप्राइम नंबर्स नहीं रहते तो ये फिर क्या है, रेशनल नंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर नहीं बन सकता है तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम कंप्लीटली लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।